नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परख एग्जाम 2024-25 के लिए आप किस प्रकार से विद्यार्थियों को ओएमआर शीट भरवाने की प्रैक्टिस आसानी से घर बैठे करा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को उपयोग करके विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर भी हम आसानी से ओएमआर शीट फिलअप करना सिखा सकते हैं, जिससे कि एग्जाम दिवस विद्यार्थी जो है ओएमआर शीट में समस्त प्रविष्टियां बिल्कुल सही सही फिलअप करे और साथ ही जो आंसर है, जो उत्तर है, जो प्रश्न का जवाब है उसमें भी वो सही आंसर पर गोला लगा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्लास 3 के बारे में, कि कक्षा 3 के लिए हम ओएमआर शीट परख एग्जाम के लिए कैसे फिलअप कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। इसका ओएमआर शीट का नियमित अभ्यास करते रहने से आसानी से विद्यार्थी इसको सीख सकते हैं, सीख जाएंगे और उससे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नीचे में दिखाई पड़ रहा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्लास 3। ये क्लास 3 के लिए है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल एंट्रीज टू बी फील्ड इन बाई फील्ड इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल नेम। तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय का पूरा नाम आ जाएगा इस प्रकार से। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम भर देते हैं इस प्रकार से। इस तरह से विद्यालय का यहाँ पे नाम आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे विद्यार्थी का नाम पूछा जा रहा है, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर विद्यार्थी का पूरा नाम इस प्रकार से स्पष्ट अक्षरों में फिलअप किया जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसको बात कर लेते हैं कि यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको भरने के लिए या फिर गोला करने के लिए, जो वृत्त है, जो सर्कल है, उसको गोला करने के लिए आपको ब्लैक या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है। आपको किसी प्रकार की कोई इंक या फिर जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया है कि डू नॉट यूज इंक और जेल पेन। फिर यहाँ पे देखिए नंबर 1 में कहा जा रहा है कि वाइल ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सेस from test booklet to OMR sheet, please darken the circle as marked by the student in test booklet। तो यहाँ पर जो आपको टेस्ट बुकलेट दिया जाएगा उसमें आपको इस प्रकार से मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि करेक्ट वे ऑफ मार्किंग द आंसर। इस प्रकार से देखिए आपको 4 आंसर दिया जाएगा। एक प्रश्न के आपको 4 आंसर दिए गए हैं, उसमें से एक जवाब क्या होगा, सही होगा। तो जो जवाब सही होगा आपको इस प्रकार से बिल्कुल उसको डार्क पूरा पैक कर देनी है। जो आपका सर्कल हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, बाहर से आपको एक गोला दिखाई पड़ेगा, वो भी डार्क कलर में। तो यहाँ पे देखिए जो 3 डब्बे क्या रहेंगे, आपके ब्लैंक रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे में आपको रिस्पॉन्सेस दिया गया है। इस रिस्पॉन्सेस में आपको कितने आंसर दिए गए हैं, ए बी सी और डी, 4 आंसर दिए गए। एक प्रश्न के 4 उत्तर है। इसमें क्या है, एक जवाब सही होगा। तो जो जवाब सही होगा उसी डिब्बे को आपको इस प्रकार से पूरा डार्क कर देनी है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और नीचे में यहाँ पे देखिए आपको कहा जा रहा है कि रॉन्ग वे ऑफ मार्किंग द आंसर। यदि इस प्रकार से आप करते हैं कि सही उत्तर को आपको टिक कर दिया, बाकी को इस प्रकार से क्रॉस कर दिया, या फिर किसी प्रकार और मार्किंग करते हैं, तो वही आपका गलत उत्तर देने का तरीका है। इससे क्या होगी, जो आपकी ओएमआर शीट है वह मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, उसकी जांच नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज डू नॉट ओवरराइट बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो भी आप रिस्पॉन्स भर रहे हैं या फिर जो भी जानकारी आप भर रहे हैं वहां पे आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। यानी कि आपको एक बार जानकारी सही सही फिलअप करनी है, उसके बाद उसमें आपको गोदागादी या फिर ओवर राइटिंग नहीं करनी है। यदि आप उसमें ओवर राइटिंग करते हैं तो उसको फिर ये रॉन्ग आंसर यानी कि गलत उत्तर के रूप में उसको ट्रीट किया जाएगा। साथ ही यहाँ नंबर 3 में कहा जा रहा है कि प्लीज डू नॉट फोल्ड या
डार्क ईयर OMR शीट, यानी कि जो आपको OMR शीट प्राप्त होगा उसको ना ही आपको मोड़ना है और ना ही उसको फाड़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको 3 आपको महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसका आपको पालन करना है, आपको फॉलो करना है। अब उसके बाद देखिए भरना कैसे, हम आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि यू डाइस स्कूल कोड। तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक विद्यालय को एक यू डाइस कोड प्राप्त है। तो यहाँ पर जो यू डाइस कोड होता है वह 11 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 11 डिब्बे दिया गया है, तो एक डिब्बे में आपको एक डिजिट भरनी है। इस तरह से देखिए हम भरते हैं, जैसे कि हमने एक विद्यालय का इस प्रकार से डाइस कोड फिलअप कर दिया। इस तरह से हमने एक विद्यालय का यहाँ पे डाइस कोड फिल कर दिया। अब उसके बाद देखिए नीचे में आपको अंक दिखाई पड़ रहा है 0 से लेकर 9 तक। तो हर डिब्बे के नीचे में आपको 0 से लेकर 9 तक के अंक दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए पहला डिब्बा में हमने कितना लिखा है 2। तो इसी डिब्बे के नीचे में आपको ढूंढनी है कि 2 कहाँ पे है। देखिए हमको यहाँ पे 2 मिल गया, तो हमने क्या कर दिया, इस डिब्बे को इस तरह से पूरा क्या कर देंगे, उसको पैक कर देंगे, डार्क कर देंगे इस तरह से पेन से। इस प्रकार से गोले को पूरा आपको क्या करनी है, पैक कर देनी है। मतलब जो अंक है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल आपको गोला दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। अब देखिए इस लाइन में हमने एक डिब्बे को गोला कर दिया। अब इस लाइन का किसी और डिब्बे को हमको गोला नहीं करनी है, यानी कि एक डिब्बे के नीचे में आपको एक ही गोला को डार्क करनी है, वो भी जो आपने डिब्बे में अंक भरा हुआ है वही अंक को। अब आते हैं दूसरे लाइन में। अब यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में फिर से हमने 2 भरा हुआ है, क्योंकि डाइस कोड में 2 है। तो यहाँ पर भी फिर से आपको इस लाइन में ढूंढना है कि 2 कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये 2 मिल गया, तो इसको हम फिर से इस प्रकार से गोला कर देंगे इस तरह से। अब आते हैं तीसरे डिब्बे में। तीसरे डिब्बे में हमने क्या फिल किया है 0। तो हमको इसी डिब्बे के नीचे वाले जो संख्या लिखी है 0 से लेकर के 9 तक के, उसी में हमको ढूंढनी है, ना कि यहाँ पे जो पहले आपको दे दिया गया 0 उसको आपको फिलअप करनी है। इसमें आप फिलअप कर देते तो आपको क्या हो जाएगी, रॉन्ग प्रविष्टि हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए डिब्बे के नीचे में जो आपने अंक फिलअप किया हुआ है, तो उसी के नीचे में जो 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट दिए गए हैं, संबंधित डिजिट को ही आपको डार्क करनी है, आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ पे 0 फिल कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको आराम से इसको फिलअप करनी है ताकि किसी प्रकार से कोई त्रुटि ना हो। अब चौथे डिब्बे में हमने क्या फिल किया है 7। तो इसी रो के आपको 7 अंक को ढूंढना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 7 अंक को फिल कर लिया इस प्रकार से। तो इस तरह से आपको आराम बिल्कुल केयरफुल आपको इसको फिलअप करनी है ताकि किसी प्रकार की आपसे कोई त्रुटि ना हो, इस तरह से भरते जानी है। अब देखिए पांचवें डिब्बे में क्या है 1। तो इस लाइन में 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पैक कर देंगे इसको इस प्रकार से, 1 को इस तरह से। अब अगला है 5। तो 5 के लिए हम पुनः इस लाइन में 5 ढूंढेंगे। यहाँ पे हमको 5 मिल गया, तो इस तरह से हम ये 5 को डार्क कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम 0 फिल कर देते हैं। और यहाँ पे है 8। तो इस लाइन में हमको 8 ढूंढनी है, और ये हमको 8 पे 8 अंक को इस प्रकार से हमको डार्क कर देनी है। फिर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 5 पे कर देते हैं, 5 पे कर देते हैं। फिर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे लास्ट में हमारा 3 है, तो लास्ट का 3 इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन में केवल एक ही अंक को हमने डार्क किया हुआ है, एक ही अंक को फिल किया हुआ है, गोला किया हुआ है। यानी कि एक लाइन में से केवल आपको एक ही अंक को डार्क करनी है, एक ही अंक को फिल करनी है, 2 अंक फिल नहीं होगा, क्योंकि हर डिब्बे में आपको अलग अलग अंक भरना है, और हर डिब्बे के नीचे में आपको 0 से लेकर के 9 तक के अंक दिए गए हैं। तो बारी बारी से आपको उसी अंक के नीचे वाले गोले को आपको मिला करके अंक को आपको इस प्रकार से डार्क करनी है। अब अगला आते हैं, अगला दिया जा रहा है हमको डेट ऑफ बर्थ, यानी कि विद्यार्थी की जन्म तिथि। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी की जन्म तिथि फिल कर लेनी है। चलिए हम यहाँ पर विद्यार्थी की जन्म तिथि फिल करते हैं।
तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी विद्यार्थी की जन्म तिथि, यहाँ पे देखिए हम जो भी यहाँ पे आपको जानकारी भर करके दिखा रहे हैं यह केवल एक डेमो स्वरूप है, इसमें किसी की जानकारी को शेयर नहीं किया जा रहा है, किसी की गोपनीयता को यहाँ पे शेयर नहीं किया जा रहा है, ये केवल एक डेमो स्वरूप है। यहाँ पे जो भी जानकारी है वह बिल्कुल क्या है, वास्तविक नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई सा भी जन्म तिथि डाल देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 डिब्बे दिए गए, यानी कि आपको डीडी मतलब दिनांक लिखना है। मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के आगे में इस तरह से 0 लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से। यानी कि दिनांक के लिए आपको 2 अंक लेनी है, फिर मंथ के लिए 2 अंक लेना है, तो फरवरी यानी कि 02। अब 15 है, मान लीजिए 2015, तो यहाँ पे केवल हम लास्ट के 2 अंक लिखेंगे, इस तरह से 15, बस इस तरह से। इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यानी कि दिनांक में 2 अंक रहेगा, मंथ में 2 अंक रहेगा और ईयर का लास्ट के 2 अंक। अब उसके बाद जहां संबंधित अंक के नीचे में आपको अंक दिया गया है, तो संबंधित अंक को आपको गोला कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 दिया हुआ है, तो इस रो के हमको 0 को गोला करनी है। यहाँ पे हमको 0 मिल गया, तो यहाँ पे हम 0 को क्या कर देंगे, इस गोले को पूरा टिक कर देंगे, डार्क कर देंगे इस तरह से, ताकि नीचे का हमको अंक दिखाई ना पड़े। अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो इस लाइन में हमको 1 ढूंढनी है, तो हमको 1 कहाँ मिल गया, यहाँ पे। यहाँ के 1 को हमको गोला नहीं करनी है, यानी कि 1 रो 1 डिजिट, और एक ही मतलब 1 रो के आपको एक ही अंक को इस प्रकार से गोला कर दे जाना है। फिर डेटा यहाँ पे देखिए 0 है मंथ में, तो यहाँ पे हमने 0 पे कर दिया, यहाँ पे 2 पे कर दिया, और यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ पे 1 करेंगे, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आपको इस तरह से 5 पे गोला कर देनी है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ में भी एक लाइन में केवल एक ही अंक को हमने डार्क किया हुआ है, एक ही अंक गोले को हमने पूरा पैक किया हुआ है, डार्क करके भरा हुआ है इस प्रकार से, यानी कि एक लाइन में आपके 2 अंक पे गोले नहीं लगेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पूछता है आधार नंबर। तो आधार नंबर सभी को पता है कि हर एक का आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, इसलिए यहाँ पे आपको 12 डिब्बे दिए गए हैं। मान लीजिए कि किसी का आधार नंबर इस प्रकार से, हम चलिए यहाँ पे कल डेमो स्वरूप भर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम मान लीजिए आधार नंबर भर देते हैं। इस प्रकार से हमने केवल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आधार नंबर फिलअप किया हुआ है, या किसी की निजता का हनन नहीं है, यहाँ पे किसी का आधार नंबर फिलअप नहीं किया गया है। अब इस प्रकार से यहाँ पे हमने आधार नंबर फिल कर लिया। अब फिर से क्या करनी है आपको, संबंधित अंक के नीचे के डिब्बे को आपको गोला करते जानी है। चलिए हम इसको जल्दी से गोला कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो अंक आपने फिलअप किए हुए हैं आधार नंबर को, संबंधित विद्यार्थी अपना जो आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, तो अंक फिल करने के बाद आपको संबंधित अंक के नीचे वाले अंक को मिला करके आपको संबंधित अंक को आपको इस प्रकार से गोला को पूरा पैक कर देनी है, पूरा डार्क कर देनी है इस तरह से, यानी कि एक लाइन में केवल एक ही अंक आपका डार्क होगा। अब अगला कहता है कि ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, यानी कि विद्यालय में आप किस वर्ष में एडमिशन लिए हैं, प्रवेश लिए हैं, तो उस सन का यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। केवल 4 डिजिट है, यानी कि यहाँ पे आपको केवल सन आएगा, दिनांक नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपने मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2021 में भर्ती हुए, तो इस प्रकार से आप 2021 भर देंगे, एक डिब्बे में एक अंक इस तरह से। उसके बाद संबंधित अंक के नीचे को आपको गोला करनी है। यहाँ पे देखिए 2 है, तो इस अंक में 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 को हमने डार्क कर दिया। यहाँ पे कितना है 0, तो इसलिए हम 0 के नीचे में 0 ढूंढेंगे और 0 को डार्क कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए फिर से 2 है, तो इस लाइन में हमको 2 ढूंढनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और चौथे लाइन में कितना है 1 है, तो इस लाइन में हमको 1 ढूंढनी है, तो इस लाइन के हमको 1 को डार्क करेंगे इस तरह से। कहने का मतलब है कि आपको एक लाइन में केवल एक ही अंक को डार्क करनी है, एक ही अंक को गोला करनी है, मतलब कि एक लाइन में एक ही गोला होगा, तो हर लाइन के लिए अलग अलग एक एक अंक गोला होते जाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेक्शन, यानी कि आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, कि ए बी सी इस प्रकार से। तो मान लीजिए आप ए में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ए इस प्रकार से लिखेंगे, और ए को हम क्या कर देंगे यहाँ से
डार्क कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी आपको वहां जिस दिन एग्जाम होगा वहां पे आपको स्टूडेंट आईडी उपलब्ध करा दी जाएगी, जो 2 डिजिट में होगी। तो यहाँ से मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी का हमने स्टूडेंट आईडी ले लिया 21 है, तो यहाँ पे हमने भर दिया 21, और 21 के लिए नीचे में 2 है लिखा हुआ है, तो इस लाइन में हमको 2 ढूंढनी है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 को डार्क कर देंगे इस तरह से। दो दो लिखा गोले को हम क्या कर देंगे, इस तरह से पूरा पैक कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 है, तो इस लाइन के हम एक को गोला कर देंगे इस तरह से, डार्क कर देते हैं इस तरह से। फिर कहता है सोशल ग्रुप, यानी कि आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है कि जनरल है। तो यहाँ पे विद्यार्थी का सोशल कैटेगरी आ जाएगा। मान लीजिए कि वह ओबीसी है, तो यहाँ पे ओबीसी के लिए कौन सा नंबर है, 3 नंबर, तो हम यहाँ पे 3 को गोला कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि CWSN, यानी कोई विद्यार्थी दिव्यांग है तो उसके प्रकार यहाँ पे आपको भरनी है कि LD है कि VI है कि HI है कि S&LD है कि ID है कि अदर है। इस प्रकार से आपको संबंधित के सामने अंक दिया गया है, तो उस अंक को आपको इस प्रकार से डार्क करनी है। अब मान लीजिए एक विद्यार्थी CWSN नहीं है, तो इसमें से कोई भी अंक को आपको गोला नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको शॉर्ट रूप दिया गया है और नीचे में इसका लॉन्ग रूप दिया गया है। देखिए LD मतलब दिया गया है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, और VI मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट, और HI मतलब है हियरिंग इम्पेयरमेंट, और S&LD मतलब स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, और ID का मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और OTHD का है अदर डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटीज का प्रकार दिया गया है। यदि विद्यार्थी इसमें से किसी एक प्रकार का डिसेबिलिटीज बिलोंग करता है तो आपको संबंधित अंक को आपको गोला करना होगा, अन्यथा आपको इसको ब्लैंक छोड़ देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मीडियम, तो मीडियम यानी कि एग्जाम देने का माध्यम कौन सा है आपका, मतलब किस भाषा में आप एग्जाम देंगे। हो सकता है कि आप इंग्लिश में दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, आप कोई और क्षेत्रीय भाषा है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको भाषा के संबंध में आपको बताया जाएगा कि किस भाषा के लिए क्या कोड है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कोड चयन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका भाषा का कोड है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हिंदी है, हिंदी का मान लीजिए भाषा का कोड है 13, तो यहाँ पे आपको 1 और 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 को गोला करेंगे, यहाँ पे 3 को गोला करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने केवल डेमो स्वरूप बता रहा है, तो इस नाम से आपको यहाँ भाषा पे ध्यान नहीं देनी है। वहां पे आपको भाषा का कोड बताया जाएगा, तो उसको आपको लिखनी है कि हिंदी के लिए कौन सी कोड आपको बताया गया है, तो उस कोड को आपको यहाँ फिल करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको भाषा का आ जाएगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका कौन सा माध्यम है उसको आपको फिर करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका कोड आएगा और नीचे में आपको संबंधित अंक को आपको डार्क करनी है। फिर यहाँ पे कहता है कि एरिया कोड, तो रूरल की अर्बन, तो यहाँ पे आपका विद्यालय किस एरिया से बिलोंग करता है, कि रूरल में है कि अर्बन है। रूरल यानी कि ग्रामीण और अर्बन यानी कि शहरी। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये आपका विद्यालय से रिलेटेड है, ना कि आपके आवास से। जैसे कि मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में आवासीय है, आवास करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, लेकिन आपका विद्यालय ग्रामीण इलाका में है, तो यहाँ पे ग्रामीण ही आएगा। अब मान लीजिए आप ग्रामीण इलाका में रहते हैं और आप शहरी क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहां पे आपका एरिया कोड क्या आ जाएगा, अर्बन आ जाएगा। ये जो जानकारी आपकी फिलअप की जा रही है, ये कल स्कूल पर्पज के लिए। तो यहाँ पे आपका स्कूल जिस एरिया से में बसा हुआ है उसको आपको यहाँ पे फिल करनी है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको रूरल फिल करनी होगी 1 नंबर को इस तरह से, और शहरी क्षेत्र में होगा तो आपको अर्बन 2 को डार्क करनी है, मतलब 2 में से आपका 1 डार्क होगा। फिर है स्कूल मैनेजमेंट, तो आपको बता देनी है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको 1 को डार्क करनी है, और अनुदान प्राप्त है तो आपको 2 को डार्क करनी है। फिर कहा जा रहा है जेंडर, तो यहां से आपको बतानी है जेंडर को कि बॉय है कि गर्ल। बॉय के लिए 1 को आपको डार्क करनी है और गर्ल के लिए 2 को डार्क करनी है इस तरह से। तो 2 में से आपका 1 डार्क हो जाएगा, इस तरह से आप पूरा पैक कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है टेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट फॉर्म आपके 2 सेट में होंगे, 1 और 2, और यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है वह क्लास है। अभी हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लास 3 के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हमसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। और टेस्ट फॉर्म आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, और 2 मिल जाएगा तो आपको 2 लिखनी है। मान लीजिए कि आपको 2 मिला तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब इसको नीचे को डार्क करनी है, तो 3 के नीचे में 3 लिखा है, इसको आपको इस तरह से पूरा डार्क कर देनी है, और 2 के नीचे में आपको 2 को डार्क करनी है इस तरह से।
तो इस तरह से आपको अपनी जानकारी फिलअप करनी होगी और संबंधित डिजिट के नीचे में आपको इस प्रकार से अंक को क्या कर देनी है, पूरी डार्क कर देनी है ताकि नीचे का अंक आपको दिखाई ना पड़े। उसके बाद देखिए नीचे में कहा जा रहा है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस क्लास 3 के लिए कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा, मल्टी चॉइस होगा। अब जिस मान लीजिए कि पहला प्रश्न मान लीजिए आपके प्रश्न में आया हुआ है कि मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन बुकलेट में पहला प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अब 4 विकल्प आपको मान लीजिए दिया गया है कि पहला में दिया गया है नई दिल्ली, दूसरा में दिया गया है बिलासपुर, सी में दिया गया है रायपुर और डी में दिया गया है जगदलपुर। तब आपको बताना है कि सही जवाब क्या है। जैसे कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है और रायपुर कौन से नंबर पे दिया गया है, सी पे। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सी है। तो हमको इस तरह से सी पे डार्क करनी है, सी को गोला करनी है इस तरह से। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, सी। तो हमने सी को डार्क कर दिया इस तरह से। ए बी और डी क्या हो गया, इस प्रकार से आपका ब्लैंक छूट जाएगा, ए बी डी आपको दिखता रहेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न आपने पढ़ा और दूसरा प्रश्न का जवाब है बी, तो आपको बी को डार्क करनी है इस तरह से। तीसरा भी प्रश्न का मान लीजिए आपका जवाब है बी, तो आपको इस प्रकार से बी को डार्क करनी है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को पढ़ते जाना है और उसके आपको सही जवाब ढूंढने हैं। जब सही जवाब आपको मिल जाएगा तो आपको बताना है कि वो सही जवाब संबंधित प्रश्न के लिए कौन सा है, कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो जो भी ऑप्शन सही रहेगा ए बी सी और डी में से, तो संबंधित को आपको क्या करनी है, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको उसको डार्क कर देनी है, उसको गोले को पूरा ब्लैक कर देनी है या फिर नीला कर देनी। नीला पेन से फिलअप करेंगे तो नीला करेंगे और ब्लैक पेन से भरेंगे तो उसको आप काला करेंगे इस तरह से। तो यानी कि एक प्रश्न में आपका जवाब देंगे तो केवल एक ही जो ए बी सी डी में से केवल एक ही जो करेक्टर है आपका वही डार्क होगा, बाकी सब आपके क्या रहेंगे, दिखते रहेंगे। और नीचे में फिर कहा जा रहा है कि इनविजिलेटर सिग्नेचर, यहाँ पे जो आपका निरीक्षक होगा वहां पे वो अपना क्या कर देगा, साइन कर देगा और साइन यहाँ पे कर देगा। तो इस प्रकार से आपको ये अपना OMR शीट फिलअप करने के बाद सही सही आप प्रश्नों के जवाब पे गोला करने के बाद जब घंटी बजेगी अंत में एग्जाम समाप्ति की, तब आप अपने OMR शीट को अपने निरीक्षक को सौंप देंगे। तो आई होप कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से जो आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि नेस यानी कि जो अभी परख एग्जाम होना है उसका OMR शीट आप आसानी से भर पाएंगे। इससे रिलेटेड किसी प्रकार के आपके मन में कोई शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, हम आपको उस शंका का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। और आपको आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।